जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फैमिली में। कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग? क्या हाल चाल हैं आप सभी के? उम्मीद करता हूं कि यार सभी बच्चे जो है बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन, शानदार शानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जो है अस्त व्यस्त और मस्त भी होंगे। तो एक बार जो है सभी बच्चे फटाफट से देखे इस सेशन में जुड़ जाइएगा। फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। वर्ब का टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। वर्ब का लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। वर्ब के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बेहतरीन बेहतरीन बातें, कुछ प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं गाइज, है ना। चलिएगा जी। तो देवियों सज्जनों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। वर्ब और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मेरे भाई यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। देव मेरे भाई नहीं बनेंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है वो बता देता हूँ। बिकॉज कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं जो हमने क्वेश्चन की फॉर्मेट में रखे हैं डीपीपी में, ताकि आप जब सेल्फ प्रैक्टिस करें तभी आपको वो चीज़ें ग्रैब हो ना। तो ताकि सब बच्चे उस प्रैक्टिस को जा पाए, है ना भाई। जो एक्स्ट्रा एफर्ट मारे उसको एक्स्ट्रा चीज़ मिल पाए, समझ रहे हो। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारेगा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए डिजाइन किया गया है वो, है ना, ताकि आप नए कॉन्सेप्ट वहां से भी कुछ सीखने को मिले आपको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की। वर्ब होता क्या है? अरे बच्चा पार्टी, वर्ब होता क्या है? फटाफट से डेफिनेशन बताओ। देखो इट इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस हैपनिंग, डूइंग एंड स्टेट, है ना। ये एक ऐसा वर्ड है जो भाई किसी भी काम के होने को, किसी काम के करने को, या किसी स्टेट यानी अवस्था को जो बताता है। किसी अवस्था को मेरे भाई ये बताएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला द मैन हैज स्प्रेड द न्यूज। ठीक है। एक और सेंटेंस मैंने लिखा द न्यूज हैज स्प्रेड एवरीवेयर। और एक और सेंटेंस गाइस मैंने लिखा कि ही फेल्ट टायर्ड, कि भाई वो थका हुआ महसूस कर रहा है। समझना। देखो सबसे पहले वाले में देखो वर्ब क्या है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है। वर्ब मेनली काम क्या हो रहा है भाई? स्प्रेड करने का काम हो रहा है, ये वर्ब है। यहां भी स्प्रेड जो है वर्ब है। स्प्रेड मतलब फैलाना, स्प्रेड मतलब फैलाना। तो पहले वाले सेंटेंस में फैलाने का काम कौन कर रहा है? द मैन हैज स्प्रेड द न्यूज। भाई आदमी जो है न्यूज को फैलाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? आदमी जो बच्चे न्यूज को फैलाने का काम कर रहा है, यानी यहाँ पे वर्ब जो है बेसिकली डूइंग को डिनोट कर रही है। डूइंग का मतलब किसी काम के करने को बता रही है। अगले में बोल रहा था न्यूज हैज स्प्रेड एवरीवेयर, भाई है ना, वर्ब तो स्प्रेड ही है, लेकिन कह रहा है न्यूज हर जगह फैल रही है ना। तो यहाँ पे जो है स्प्रेड बेसिकली हैपनिंग यानी किसी काम के होने को डिनोट कर रही है। कौन कर रहा है पता नहीं चल, लेकिन हैपनिंग हो रहा है भाई। और अगले में देखो ही फेल्ट टायर्ड, बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। वर्ब क्या है? फेल्ट। और ये वर्ब क्या बता रही है? ये वर्ब बता रही है उसकी अवस्था को। कैसी अवस्था? कि सर वो कैसा महसूस कर रहा है? वो थका हुआ महसूस कर रहा है, स्टेट को। तो वर्ब मेरे भाई किसी काम के करने डूइंग को बता सकती है, वर्ब किसी काम के होने हैपनिंग को बता सकती है, साथ ही साथ वर्ब किसी भी स्टेट यानी अवस्था को जो है बता सकती है। अवस्था को जो है बता सकती है। सिंपल सी बेहतरीन सी बात, रखिएगा याद। बात करते हैं बच्चे इसके टाइप्स की। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में लिखता हूं कि मैंने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस हमने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट।
इस सेंटेंस में देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं सब्जेक्ट और वर्ब क्या अपने पास में। हाँ जी बच्चा बैठी। इस प्यारे से सेंटेंस में अपने पास में सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, फटाफट से आंसर बताओ। सब्जेक्ट वर्ब क्या है बच्चे? आई सेंटेंस में सब्जेक्ट है यार। एम जो है वर्ब, एम कौन सी वर्ब है? एम है मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब। एम है हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब, या फिर इसको जो है आप ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई। हेल्पिंग वर्ब या फिर आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, सहायक क्रिया। और गोइंग क्या है भाई? गोइंग यहां पे है मैन वर्ब। गोइंग क्या है? गोइंग है यहां पे मैन वर्ब, जिसको आप प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। मैन वर्ब है जिसको आप प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी मेरे भाई बखूबी तौर पर जानते हैं। ठीक है। तो मेनली दो टाइप की बच्चे अपने पास में वर्ब होती है ना, किसी भी सेंटेंस में दो टाइप की वर्ब यूज होती है। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल वर्ब जिसको मैन वर्ब के नाम से भी अपन जानते हैं। इन्हीं के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। इन्हीं के बारे में जो है मेरे भाई डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं गाइस। जैसे सबसे पहली बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब से करेंगे शुरुआत। ऑक्सिलरी जो वर्ब है बच्चे, ये भी फर्दर तीन टाइप की होती है। ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बुला रहे हैं, तीन टाइप की होती है। तीन टाइप की कैसे कैसे सर, कौन कौन सी? सबसे पहले बच्चे आती है अपने पास में प्राइमरी एवी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके अंदर टेंस अपन ने पढ़े हैं ना, टेंस, टेंसेस वाली वर्ब सारी की सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती है, जिसमें सबसे पहला ग्रुप आता है बी ग्रुप। बी ग्रुप की वर्ब है अपने पास में इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन और बीन। ये है बी ग्रुप की वर्ब। फिर दूसरा मेरे भाई अपने पास में ग्रुप आता है हैव ग्रुप। दूसरा जो ग्रुप आता है अपने पास में दैट इज हैव ग्रुप। हैव ग्रुप में कौन कौन सी वर्ब है भाई? हैव ग्रुप की बच्चे वर्ब है हैज, हैव और हैड। और तीसरा मेरे भाई अपने पास में जो ग्रुप आता है दैट इज डू ग्रुप। डू ग्रुप में कौन कौन सी वर्ब है सर? डू ग्रुप में बच्चे वर्ब है डू, डज और डिड। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बच्चे कौन कौन सी वर्ब आएंगी? जो टेंसेस की वर्ब है वो सारी की सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं, बिल्कुल। फिर दूसरे नंबर पे बच्चे अपने पास में आती हैं जितने भी मॉडल वर्ब हैं। जितने भी मॉडल वर्ब हैं वो सारी की सारी भी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेंगी। मॉडल वर्ब कौन कौन सी सर? सॉरी, कैन कुड, क्या हो गया भाई इसके यार? इतना बढ़िया से पढ़ाई कर रहे थे, किसकी नजर लग गई इसके? डन बच्चे कैसे होगा तो मैं बताऊंगा आगे में ना। डन V3 होता, लेकिन वो कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा, ये बात अपन करेंगे।
हॉलीवुड मूवी का इंट्रो लग रहा है भाई। इंट्रो इंट्रो नहीं है यार, कोई इंट्रो इंट्रो नहीं है बच्चा पार्टी। अपडेट्स दिखा रहा है विंडोज़ भाई साहब, गजब। यार हमारे पढ़ने का टाइम है, बाद में अपडेट कर लिया यार भाई। तू मजे ले रहा है बताओ बेवजह के ये, मजे ले रहा है बेवजह के बताओगे ना। हम लोग इतना बढ़िया सा माहौल बना के पढ़ रहे थे। टन 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 टन, चल जा भाई मेरे। मूवी चला दो कोई सी बढ़िया नालायक। मूवी देखेगा। सर कितना दहेज मिलेगा सिलेक्शन के बाद? 150 रुपया। गाना सुना दूं मैं? ऑर्केस्ट्रा में आए हो क्या? है नालायक को। क्या चाह रहा भाई ये? What does he want? What does it want? इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, और दोबारा स्टार्ट करने के लिए हमें एक प्यारा सा कोड भी डालना पड़ेगा। क्या है हमारा प्यारा सा कोड? देख रहे हो तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। चल भाई चल चल चल। देखने तो फाइल तो नहीं उड़ी ना कहीं भाई? कहीं फाइल वाइल उड़ गई हो? भोजपुरी गाना। मेले में आए हो तुम लोग हैं? मेले में आए हो क्या? नालायक हो। क्या चाह रहा है भाई ये? पुष्पा भाई, पुष्पा भाई। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे का पेज खाली दिखा दे रहा है पुष्पा भाई। चलो कोई नहीं भाई, ले लो तुम भी मजे। क्या यार, एक तो बीमार आदमी ऊपर से पढ़ा रहा है, ऊपर से इसको भी अभी बंद होना था। जय हो सर आपके कंप्यूटर की। चालू शुरू करते हैं। हाँ प्रोग्राम चल रहा है ना, शुरू करते हैं। नालायक कहीं के। दिख रहा है थप्पड़? इधर देख लो अब तुम लोग, है ना? इधर देख लो बढ़िया तरीके से। मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में ना। अबे यार क्या चाह रहा है भाई? गजनी तो नहीं बन गया? इस पे लगता है किसी ने बना, वो बोलता ना ओपरा पराया करा दिया भाई। भूत वूत आ गया इस पे, भूत वूत आ गया इस पे, है ना?
देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे दो टाइप की वर्ब होती है, सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में ना। सबसे पहले मेरे भाई डिस्कस कर रहे थे अपन किसके बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। हमने डिस्कस किया था तीन टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, तीन टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब होगी। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं हुई नालायक को, क्लास होगी। सबसे पहली जो आती है ना, सबसे पहली जो आती है दैट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ना। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती है टेंसेस वाली वर्ब। जैसे सबसे पहले आता है अपने पास में बी ग्रुप। बी ग्रुप में कौन कौन सी थी नालायको? बी ग्रुप की बच्चा वर्ब थी इज, एम, आर और बी। वॉज, वर, बीन और बीइंग है ना, ये सब बी ग्रुप की वर्ब थी। फिर दूसरा था अपने पास में हैव ग्रुप। दूसरा था बच्चे अपने पास में हैव ग्रुप। हैव ग्रुप में देखो कौन कौन सी वर्ब थी। हैव ग्रुप की वर्ब थी हैज, हैव, हैड। और तीसरा था अपने पास में मेरे भाई डू ग्रुप। और डू ग्रुप की अपने पास में वर्ब थी मेरे भाई कौन कौन सी, डू, डज और डिड। ठीक है, डू, डज और डिड। दूसरी मेरे भाई जो ऑक्सिलरी वर्ब का काम करती है वो फिर वो अपने पास में आती है मॉडल वर्ब्स है ना। मॉडल वर्ब कौन कौन सी है सर? कैन, कुड, विल, सेल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और ऑग टू। और तीसरे नंबर पे जो आती है मेरे भाई वो आती है अपने पास में सेमी मॉडल वर्ब। सेमी मॉडल वर्ब अपने पास में कौन कौन सी है? नीड, डेयर और यूज टू। नीड, डेयर और यूज टू मेरे भाई होती है अपने पास में सेमी मॉडल वर्ब। क्या हो गया? क्या है सभी की इच्छा है? दिख रहा है थप्पड़? पढ़ ले चुपचाप। तो इतने सारे टाइप की अपने पास में ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं ना। ऑक्सिलरी वर्ब मेरे भाई जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो टाइप्स ऑफ वर्ब में मेरे भाई अपने पास में आती हैं दैट इज मैन वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब में जो अपने पास में भाई आती हैं दैट इज मैन वर्ब। मैन वर्ब की क्या कहानी है समझना वो भी। मैन वर्ब भी जो है 5 टाइप की अपने पास में होती है। मैन वर्ब भी मेरे भाई अपने पास में 5 टाइप की होती है। देखना कैसे कैसे कौन कौन सी। V1, V2, V3, V4 और V5। V1 जो होती है ना बच्चे, ये कहलाती है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको आप जो है प्लूरल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। यूज कहां करेंगे सर इसको ना? सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है।
दूसरी चीज टू के बाद भी V1 का यूज होता है। कोई मॉडल वर्ब की जब बात होगी, मॉडल वर्ब के बाद भी V1 का यूज होगा। एग्जाम्पल की बात करें जैसे गो है, कम है ना। V2 की बात करें बच्चे, मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहलाती है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यूज कहां करते हैं सर? सिर्फ और सिर्फ इसका यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है, और सिंपल पास्ट के भी पॉजिटिव सेंटेंस में ही इसका यूज हो पाएगा। एग्जाम्पल की बात करें अपन, गो की सेकंड फॉर्म जैसे वेंट होती है ना। कम की केम होती है। V3 की बात करें, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें, V3 अपने पास में कहलाती है परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कहां करेंगे? परफेक्ट टेंस जितने भी हैं वहां यूज होगी। इसके अलावा जब भी आप किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस में भी V3 का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें जैसे गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है ना। गो, कम, है ना, ये V3 का काम करेंगी। V4 की बात करें, V4 का मतलब क्या है? V1 में तुम ING जोड़ दो, V4 बन जाएगी। तो V4 कहलाती है ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। यूज कहां पे करेंगे? जितने भी कॉन्टिन्यूअस या फिर मेरे भाई जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेंगे वहां पे इसका यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें जैसे गो की ING जोड़ो, गोइंग हो गया। कम में तुम ING जोड़ोगे, कमिंग हो गया, है ना। ATC ATC ATC। V5 जो रहती है भाई, V5 जो रहती है, V1 में आपको SES या IES जोड़ दो, V5 बनेगी। ये कहलाती है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। यूज कहां करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी पॉजिटिव सेंटेंस में ही सिर्फ इसका यूज अपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए, जैसे मान लो गो में तुमने ES जोड़ दिया तो गोज हो गया। कम में तुमने S जोड़ दिया तो कम्स हो गया ना, गोज कम्स। ये कैसी वर्ब है भाई? V5 है। V5, V1 में तुम SESIS जोड़ोगे तो V5 बनेगा। ठीक है देवियों सज्जनों, इतने सारे टाइप की होती है मैन वर्ब अपने पास में। मैनली दो टाइप की वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मैन वर्ब, है ना। मैनली दो टाइप की वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब। अरे क्या चाह रहा है यार ये? एक तो होती है बच्चा ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपके पास टेंसेज वाली वर्ब होती है, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब। और दूसरे टाइप की जो अपने पास में वर्ब होती है, मैन वर्ब। मैन वर्ब के 5 टाइप है, V1 V2 V3 V4 V5, है ना। V1 बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्लूरल वर्ब भी कहलाती है। V2 पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, परफेक्ट वर्ब है। V4 का मतलब V1 में तुमने ING जोड़ा, V4 बन जाएगा। डन बच्चा। V3 है, V3 है, मना नहीं कर रहा भाई। और V5, V1 में तुम जब SESIS जोड़ोगे तो V5 बनेगा। अब इन मैन वर्ब की फॉर्म का यूज कैसे कैसे करते हैं वो जरा समझना ना। अब इन मैन वर्ब की फॉर्म का यूज कैसे कैसे करते हैं वो जरा समझना। देखिएगा, सबसे पहले बच्चे बात करते हैं V1 का। V1 का जो यूज है, V1 का यूज मेरे भाई आप जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ भी कर सकते हैं, और V1 का जो यूज है वो जो है आप विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। कैसे? पैसिव वॉइस क्या होता है वो इसमें अपन पढ़ेंगे ना। V2 बच्चे पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है,
V2 है पास्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, उसका यूज हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही होगा और सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में ही होगा। ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में अपन जानेंगे पास्ट सिंपल टेंस जब तुम्हें पढ़ाऊंगा। वर्ब से अगला टॉपिक क्या होगा, टेंस होगा, तब अपन उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे ना। और वॉइस के बारे में एक्टिव और पैसिव दो टाइप के होते हैं, वो भी वॉइस के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में लिखता हूँ, मैंने बोला कि यार है ना सी डिडंट प्ले क्रिकेट, सी डिडंट प्ले क्रिकेट। ही विल सिंग अ सॉन्ग, वी प्ले क्रिकेट, दे गो टू स्कूल, तो देखो बच्चा पार्टी है ना, ये V1 है, ये भी V1 है, बिना हेल्पिंग वर्ब की आई है। V1 है ऊपर वाले में, नीचे वाले में विदाउट हेल्पिंग वर्ब ही आई है। यहाँ भी देखो ये भी V1 है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी V1 है, बट ये आई है हेल्पिंग वर्ब के साथ। डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, और विल क्या मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं आप, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे मैन वर्ब की सेकेंड एंड फिफ्थ फॉर्म का। ये जो है ऑलवेज यूज विदाउट हेल्पिंग वर्ब है ना, इनका जो यूज है हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के ही करेंगे। और दूसरी बात, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में ही इनका यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में ही इनका यूज करेंगे। देखना कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैंने बोला कि ही कुक्ड फूड, सी प्लेज फुटबॉल। तो देख ले भाई, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड होती है ना। और ये क्या है, V5 है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगाओ, V5 पाओ। बिना हेल्पिंग वर्ब ही आई है दोनों सेंटेंस में, बिना हेल्पिंग वर्ब ही मेरे भाई यूज हुई है, और पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हुई है। बिना हेल्पिंग वर्ब भी आई है, और मेरे भाई किस में आई है, पॉजिटिव सेंटेंस में ही आई है। तो ये भी याद रखना। अगली बात और देखना, अगली बात मेरे भाई और देखना V3 एंड V4 के बारे में। V3 और V4 जो होता है, V3 और V4 जो होता है मेरे भाई है ना, अगर ये सेंटेंस में मैन वर्ब की तरह यूज होंगी, तब तो इसके साथ में जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सर, तब तो इसके साथ में मेरे भाई अपन हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, अगर ये मैन वर्ब की तरह यूज होंगी। लेकिन अगर ये सेंटेंस में मेरे भाई जिरंड या पार्टिसिपल की तरह यूज होंगी, तब इनके साथ में नो HV हेल्पिंग वर्ब आप यूज नहीं करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश, और एक और सेंटेंस मैंने लिखा
टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग इज एन आर्ट है ना। दोनों को जरा समझने की कोशिश करना, दोनों को जरा समझने की मेरे भाई कोशिश करना। पहले वाले की बात करूं मैं, तो आई सब्जेक्ट है, मेनली काम क्या हो रहा है, मेनली बच्चे काम हो रहा है ना पढ़ाने का, तो टीचिंग मैन वर्ब भी है, और टीचिंग V4 भी तो है, V1 में ING जोड़ा गया, V4 भी है, तो टीचिंग यहाँ पे V4 की तरह यूज हुआ है। टीचिंग यहाँ पे मैन वर्ब का काम कर रहा है, मैन वर्ब का काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में आई है। ये यहाँ पे मैन वर्ब का काम कर रहा है, तो मैन वर्ब का काम कर रहा है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब मेरे भाई यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, अगले वाले सीन में देख क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब की मैं बात करूं, तो बच्चे इज यहां पे वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, वर्ब से पहले बच्चे आएगा सब्जेक्ट, और टीचिंग देखो यहां भी V4 ही है भाई, टीचिंग है तो V4 ही, V1 में तुमने ING जोड़ा। और एक बात हमने और पढ़ी थी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, नाउन, तो V4 का आपने सेंटेंस में यूज किया है नाउन की तरह, और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है जिरंड, यही कहलाएगा जिरंड है ना। अगर आप V4 का यूज करेंगे सेंटेंस में नाउन की तरह, तो ये कहलाएगा जिरंड अपने पास। इस बात को भी रखिएगा बढ़िया से याद। V4 मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अगर आपने एज ए नाउन की तरह यूज करेंगे सेंटेंस में, तो वो कहलाता है जिरंड, है ना। जिरंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। इसके बारे में डिटेल में आप आगे अपन वर्ब के अंदर ही पढ़ेंगे। वर्ब के अंदर एक टाइप आएगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स, है ना, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में उसको अपन डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब में मेरे भाई उसको डिटेल में अपन जानेंगे। क्लियर, गॉट इट है इतनी सी बात सभी बच्चों को? हाँ भाई, इतनी सी बात क्लियर है सभी बच्चों को? चलेगा जी, बहुत बढ़िया। अब अगली बात पे जरा गौर फरमाइएगा ना। यस, चलिएगा। सर आपको नींद लग रहा है? नींद नहीं लग रहा भाई, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है ना। नींद नहीं लग रहा, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, बट क्या है ना, फीवर, हाथ पैर बहुत भयंकर दर्द कर रहे हैं ना। जैसे कल मैंने चेकअप भी कराया था, ठीक है, मतलब तबीयत का दो काफ़ी दिन से ही ख़राब है। पहले खांसी जुकाम था, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा और सीवियर कंडीशन में। कल जब मैंने चेकअप कराया, जाँच वाच कराई, तो उसमें थोड़ा इन्फेक्शन है काइंड ऑफ थिंग, है ना। डॉक्टर ने बोला कि सर रेस्ट करो, दवाई लो। मैं कहा नहीं यार, दवाई ले लेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, बच्चा पार्टी का क्या होगा, बच्चा पार्टी को पढ़ाना ज़रूरी है ना। ठीक है, आगे देखो, अब आगे देखो भाई, है ना। नेक्स्ट देखो, ऑक्सिलरी वर्ब की बात और करते हैं एक बार, है ना। देखो ऑक्सिलरी वर्ब का क्या सीन है। ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है बच्चे, इसको यूज आप कर सकते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह भी, और इसको आप यूज कर सकते हैं मैन वर्ब की तरह भी ना। मैं कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूं, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है टेंसेज वाली, उनकी बात हो रही है। कैसे सर? टॉपिक हार्ड नहीं है भाई, बहुत बेसिक बेसिक बातें इसमें तुम्हें जाननी पड़ेगी ना। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में लिखता हूं कि मैंने बोला कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, है ना।
एक सेंटेंस तो अपन ने ये लिखा कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, है ना, और एक और मैं लिख रहा हूं कि आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर, है ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश और आई एम ए टीचर। देखना भाई, जैसे इसमें बात करें अपन, है ना, तो आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेनली काम क्या हो रहा है, मेनली काम सर पढ़ाने का हो रहा है, तो टीचिंग यहाँ पे क्या है बच्चे, टीचिंग मैन वर्ब है। और एम यहाँ पे किसका काम कर रहा है भाई, एम यहाँ पे काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। एम यहाँ पे बच्चे किसका काम कर रहा है, एम यहाँ पे काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। अगले वाले में देखो आई सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे कोई मैन वर्ब नहीं है ना, यहाँ पे जब कोई मैन वर्ब नहीं है तो मेरे भाई एम जो है खुद मैन वर्ब का काम करेगा। एम जो है बच्चे खुद मैन वर्ब का काम करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो बच्चे हमने पढ़ी है ना टेंसेस वाली, अगर उनके साथ में कोई मैन वर्ब आएगी तब तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। अगर इनके साथ में कोई मैन वर्ब आएगी तब तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। कोई मैन वर्ब अगर नहीं आएगी तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी भाई। तो ये खुद जो है सर हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। सिंपल सी बात, ये रखना बढ़िया से याद। अब ये खुद अगर मैन वर्ब बन जाएगी तो सर मैन वर्ब की तो वर्ब की फॉर्म होती है 5, तो इनकी भी वर्ब की फॉर्म होगी 5। जी बिल्कुल होंगी। कैसे होंगी समझना। अबे यार ये क्या चाह रहा है यार। यार क्या चाह रहा है, 41 भाई साहब, ये गजब कर रहा है बोर्ड भी। देखो कैसा होगा समझना, समझिएगा जरा सभी बच्चे ना। V1, V2, V3, V4 और V5 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमने क्या देखे थे, ग्रुप देखे थे ना। सबसे पहले आता है अपने पास में बी ग्रुप। बी ग्रुप में बच्चा V1 का काम कौन करेगा, बी ग्रुप में V1 होगी अपने पास में M और R। V2 पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉज और वर। V3 बी की थर्ड फॉर्म बीन। और V4 बी की आईएनजी वाली फॉर्म बींग। V5 V1 में भाई सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इज, है ना। V5 बच्चा है ना, बी ग्रुप में सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है अपने पास में, इज। सेकंड जो अपने पास में आता है दैट इज हैव ग्रुप। फिर अपने पास में आता है हैव ग्रुप। हैव ग्रुप में बच्चा V1 अपने पास में होती है हैव। V2 होती है हेड। V3 भी बच्चे क्या होती है, हेड ही होती है। V4 क्या होती है, हैविंग होगी। V5 क्या होगी भाई, हैज होगी। V5 क्या होगी भाई, हैज होगी। बी हैव और फिर आता है डू। डू ग्रुप की बच्चे बात करें तो डू ग्रुप में V1 क्या होती है, डू ग्रुप में V1 होती है भाई सब डू खुद ही। डिड जो है V3 होगी। डन जो है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। डूइंग जो है मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। और डज जो है भाई वो होगी V5। डज जो होगी भाई V5 होगी। तो अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मैन वर्ब का काम करेंगी तो इनकी भी वर्ब की फॉर्म होंगी। और वह वर्ब की फॉर्म कैसे कैसे होती हैं वो भी तुम्हारे सामने मैंने एक एक करके सारी चीजें बच्चे लिख दी हैं बढ़िया से। ठीक है, एक एक करके भाई सारी चीजें हमने बढ़िया से लिख दी है सर।
इतनी सी बात क्लियर है सभी बच्चों के भाई? है ना बच्चा पार्टी? क्या बोलती पब्लिक? यस सर, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा अगली बात अपन बच्चा डिस्कस करते हैं मॉडल वर्ब के बारे में ना। नेक्स्ट बच्चा डिस्कस करते हैं अपन मॉडल वर्ब्स के बारे में। सॉरी, तुम्हारा भी नाम बोले क्या मिलेगा तुम्हें? देखो मॉडल वर्ब्स क्या क्या होती है भाई, है ना? और मॉडल वर्ब्स अपने पास में क्या क्या डिनोट करती है? मॉडल वर्ब्स मेरे भाई एक्सप्रेशन बताती हैं। मॉडल वर्ब्स बच्चे एक्सप्रेशन बताती हैं, कैसका? ठीक है। मॉडल वर्ब्स एबिलिटी बता सकती हैं, पावर बता सकती है, कैपेसिटी बता सकती है, ठीक है, परमिशन बता सकती है, ठीक है, रिक्वेस्ट बता सकती है, पॉसिबिलिटी बता सकती है। तो ये सारे एक्सप्रेशन जो है मॉडल वर्ब्स डिनोट करती हैं। सर आज तो मेरी भी आपकी तरह तबीयत खराब है। बहुत हार्ड नहीं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ है ना। बहुत हार्ड नहीं बच्चा, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके, है ना। मैं हर चीज़ को एक छोटे छोटे पार्ट में, जो तुमने वर्ब पढ़ा था ना, वर्ब को मैं टुकड़ों में तोड़ तोड़ के तुम्हें समझा रहा हूँ कि वर्ब, हाँ ये वर्ब है, इसके भी ये वर्ब है, इसके भी ये वर्ब है। तो टुकड़ों में तोड़ तोड़ के अपन चीज़ें पढ़ रहे हैं ना। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे एक्सप्रेशन मेरे भाई मॉडल वर्ब बता सकती है अपने को ना। अच्छा, मॉडल वर्ब का यूज कैसे कैसे करते हैं सेंटेंस में, वो देखिएगा। अबे यार आगे चले यार भाई साहब, क्या यार बोर्ड के क्या हो रहा है ये? क्या चाह रहे हैं बोर्ड महोदय? अरे बोर्ड महोदय क्या चाहते हैं ये? अबे यार क्या चाह रहा है ये, आगे क्यों नहीं हो रहा? घूम फिर के 38 39 38 39। क्या हो गया इसके यार? अबे चल पड़ यार। बता, बीमार आदमी को बोर्ड भी परेशान कर रहा है ना। बीमार आदमी को बोर्ड भी परेशान कर दे रहा है भाई। मत चल भाई, मैं अगले पेज पर निकाल लूंगा। देखो, हाँ मॉडल वर्ब भी भाई ऑक्सिलरी वर्ब का काम करती है ना। ठीक है, मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करती है ना। ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट है ना। देखना सेंटेंस में कैसे कैसे आप यूज करेंगे। मॉडल वर्ब का सेंटेंस में कैसे कैसे यूज हो सकता है? सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, V1 और ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ कि यार, है ना, कि ही कैन विन द रेस, है ना। सी विल सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो कैन हो गया, विल हो गया, क्या है मॉडल वर्ब भी भाई। क्या रखा है इसके साथ? V1 दे रखा है, इधर भी V1 ही है ना। ठीक है। दूसरा मेरे भाई,
और कैसे मॉडल वर्ब यूज होंगी? सब्जेक्ट दे दे आपको, मॉडल वर्ब दे दे आपको, है ना, और उसके बाद में आपको बोले बी दे दे, है ना, बी दे दे, तो बी के बाद में आपके पास में क्या क्या आ सकता है? बी के बाद एडवर्ब भी आ सकती है, V3 भी आप यूज कर सकते हैं, और V4 भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे? समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यार यू शुड बी देयर, यू मस्ट बी रीड इंग्लिश, और ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखो बच्चा पार्टी, मॉडल वर्ब दे रखा है, ये भी मॉडल वर्ब है, ये भी मॉडल वर्ब है, बी की फॉर्म दे रखी है, बी के बाद आ रखा है देयर। देयर क्या होता था? एडवर्ब को, एडवर्ब ऑफ प्लेस है बच्चे, रीड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना। तो मॉडल वर्ब के बाद अगर बी दे रखा हो तो बी के बाद में V3 भी आ सकता है, V4 भी आ सकता है, और एडवर्ब भी आ सकती है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। और बच्चे मॉडल वर्ब आप सेंटेंस में कैसे कैसे यूज करेंगे? सब्जेक्ट मॉडल वर्ब के बाद में आपको हैव दे दे, तो हैव के बाद में V3 भी आ सकता है, और बीन प्लस V3 भी आ सकता है। पैसिव वॉइस में बीन प्लस V3 आ जाएगा, एक्टिव वॉइस में होगा तो सिर्फ V3 यूज करेंगे। कैसे देखना? योर पेरेंट्स your parents should have respected by you, या फिर यू शुड भी कर सकते हैं आप, यू शुड हैव रेस्पेक्टेड योर पेरेंट्स। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, योर पेरेंट्स should have been respected by you, should have been respected by you। you and must read English, you must be, है ना बच्चा, बी वो पैसिव वॉइस में आता है ना, बी पैसिव वॉइस में आता है। क्रिस्टल क्लियर है? बी बच्चे पैसिव वॉइस में आएगा, इसलिए बी लगाया हमने, है ना। बी प्लस V3 पैसिव वॉइस में आता है। पैसिव वॉइस के बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे जब वॉइस का टॉपिक पढ़ेंगे ना, इसलिए बी लगाया वहाँ पे। तो मॉडल वर्ब सेंटेंस में आप तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। मॉडल वर्ब के बाद V1 भी आ जाएगा, मॉडल वर्ब के बाद हैव दे रखा है तो V और V3 और बीन प्लस V3 आ जाएगा, और अब सिर्फ बी की बात कर रहा है तो एडवर्ब V3 और V4 आ सकता है। ठीक है। अरे यार क्या 12th के मार्क्स पूछ रहे हो तुम, पढ़ लो नालायक को, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। चलो सुनो अब मेरी बात, है ना, सुनो 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 गांव वालों। क्या बात है गांव वालों? गांव वालों बात ये है कि आज का जो सेशन है ना, इसको तो मैं रख रहा हूँ यहीं तक। बच्चे वो है ना, हैव दे दे तब की बात है, दास जी वो हैव दे दे तब की बात है।
ठीक है। आज के सेशन में जो वर्ब के बारे में हमने पढ़ा और उसके टाइप्स जो जाने वो तो क्लियर है सब बच्चों को, है भाई। आज के सेशन में जो वर्ब के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी और वर्ब के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप बना जाने क्लियर है। जेरेंट मेरे भाई तुम्हें बता दिया था मैंने, V4 का आप यूज करेंगे नाउन की तरह, जेरेंट कहलाएगा ना। बाकी डिटेल में अपन इसके बारे में जानेंगे जब नॉन फाइनाइट वर्ब की बारी आएगी। ठीक है। और बाकी यार तुम जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, ताकि तुम्हारे लायक तुम्हारे एग्जाम के रिलेवेंट कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन रहेगी तो तुम्हें वो यहाँ पे कन्वे कर दी जाएगी। वो तुम्हें दे दूंगा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन काहे ले रहे हो तुम। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का कराया ना, करवाया कि नहीं करवाया, हर चैप्टर का कराऊंगा। तबीयत ठीक नहीं है भाई, है ना। ठीक है। चलो टेंशन ना लो, सब होगा। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम उसको पढ़ते जाओ और रिवीजन करते जाओ। पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो, रिवीजन कर लो, काम तुम्हारा हो जाएगा, दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो फिर आज के इस लेक्चर को रखते हैं हम लोग यहीं तक, और इससे आगे जो है अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में ना। मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। टिल द टाइम, जय हिंद। एंड क्यों नहीं हो रहा भाई ये? एक सेकंड यार, इसको तो एंड होना चाहिए ना। एक सेकंड, एक सेकंड।